इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे अट्रैक्टिव स्टॉक मार्केट है इस समय वर्ल्ड में। अब इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे अट्रैक्टिव है, रेट ऑफ रिटर्न अच्छा दे रहा है, तो उसी बेसिस पे लोग जो है अलग अलग कंट्री से इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडियन है अगर हम तो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है एनएससी बीएससी, तो इजीली हम वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई एक आउटसाइडर है, फॉरेनर है या एनआरआई है या अमेरिकन है, तो वो अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में तो इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि सेबी बहुत सारे कंप्लायंसेस लगा रखा है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे। इजीली कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं तो वो सारे कंप्लायंसेस को इजीली पूरा कर लेते हैं जो भी सेबी पुट करता है, और वो इजीली इन्वेस्ट भी कर देते हैं। बट अगर हम बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की, तो रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकता। हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट की। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जो है सोलली जो डिपेंडेंट है वो अमेरिका के लिए है। ये टोटली अमेरिकन इन्वेस्टर्स, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं अमेरिका के, उन लोगों के लिए ये बनाया गया है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। तो हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया है एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, हमने एक लिया है कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर है जो एक रिटेल इन्वेस्टर है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली रिटेल इन्वेस्टर, जो जैसे हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में, शेयर खरीदते हैं, बेच देते हैं। इसी तरह एक अमेरिकन रिटेल इन्वेस्टर है, वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। सपोज वो चाह रहा है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट से इन्फोसिस के शेयर खरीद ले। इन्फोसिस के शेयर खरीदना इतना इजी नहीं है उसके लिए, क्योंकि इसको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे जिसको वो इजीली पूरा नहीं कर पाएगा, और उसके लिए इसको बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा अमेरिकन बेस्ड है, मतलब जो भी अमेरिकन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बनाया गया है। एक होता है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, वो ग्लोबल लेवल पे चलता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहां पे मेरा कॉन्सेप्ट ये है एडीआर का। जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट से इजीली नहीं खरीद सकता। अमेरिकन जो भी इन्वेस्टर है रिटेल, तो उसके लिए बेस्ट क्या रहता है कि इंडिया का कोई स्टॉक जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसको मिल जाए, तो वो इजीली वहां से परचेज कर सकता है। हमने क्या बोला, अमेरिकन इन्वेस्टर है तो अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अगर उसको इंडियन शेयर, इंडिया कंपनी का एक शेयर या जितने भी शेयर चाह रहा है वो अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाएगा तो वो इजीली परचेज कर लेगा, क्योंकि उसको ज्यादा कंप्लायंसेस अपनी कंट्री में फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम एक इन्वेस्टर है या आप एक इन्वेस्टर है, आपको इंडिया के स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट में डीमैट अकाउंट खुल जाता है और तुरंत आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ना कोई कंप्लायंसेस ज्यादा हमें फॉलो करना होता है, ना कुछ, सीधे आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया हमने और हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया। बट अगर अमेरिकन इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए इतना ईजी नहीं है, उसको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट को बनाया गया। तो चलते हैं ये एडीआर वर्क कैसे करता है। देखिए, इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्फोसिस लिस्टेड है। एक डिपॉजिटरी होती है इंडिया की, एक डिपॉजिटरी बैंक होता है जो क्या करता है, इन्फोसिस के, हम सपोज लेकर चलते हैं कि उसने 100 शेयर खरीद लिए। इंडिया की डिपॉजिटरी बैंक ने, एक डिपॉजिटरी बैंक ने इंडिया के 100 इन्फोसिस के शेयर खरीदे। अब ये 100 शेयर खरीदे और उसकी वैल्यू सपोज हम मान लेते हैं 100 रुपीज का एक शेयर है। तो ओवरऑल ये कितने वैल्यू के इन्फोसिस के शेयर हैं डिपॉजिटरी के पास? इसके पास ओवरऑल 10,000 रुपीज के शेयर हैं। अब यहां पे जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इन्फोसिस का शेयर जब लिस्ट होगा तो वो इन्फोसिस एडीआर के नाम से लिस्ट होगा जाके। तो यहां पर जो डिपॉजिटरी है इंडिया की, वो क्या करेगी, एक बंच बनाएगी नंबर ऑफ शेयर्स का। सपोज हम मान लेते हैं कि 10 शेयर्स का एक बंच बनाएगी और 10 शेयर को एक एडीआर के बराबर लिस्ट करवा देगी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर होगा वो एडीआर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे इन्फोसिस के जाके खरीद लेगा। जब वो खरीदेगा तो उसको क्या मिलेगा, इन्फोसिस एडीआर करके
रिटेल इन्वेस्टर को मिल जाएगा। तो अब यहां पे ये चीज क्या हो रही है, इसको हम और डिटेल में आपको समझाते हैं। तो जो भी इंडियन डिपॉजिटरी बैंक होगा वो इन्फोसिस के शेयर यहां से इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेगा और उसका बंच बनाएगा। एक एक शेयर नहीं लिस्ट करवाएगा जाके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, वो क्या करेगा 10 शेयर का एक बंच बनाएगा और उसको एडीआर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा देगा। तो डिपॉजिटरी को क्या फायदा होगा, सपोज जो एक शेयर है वो 100 रुपए का है, तो यहां पे 10 शेयर जब लिस्ट होंगे जाके तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपीज की। तो ये जब वहां लिस्ट कराएगा तो अपना कुछ प्रीमियम ले लेगा, सपोज 1100 का, और यहां पे जब एडीआर लिस्ट होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1100 हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो ये 100 रुपीज जो है ये डीपी जो है डिपॉजिटरी बैंक, इसका ये प्रीमियम है। अब जिस तरीके से यहां इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में इन्फोसिस की वैल्यू अप डाउन होगी, उसी तरह इनकी भी वैल्यू अप डाउन होगी। अब आप कहेंगे कि न्यूयॉर्क तो वहां पे जब हमारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ओपन होता है तो वहां पे क्लोज हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम जो है एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। तो सपोज यहां पे इंडिया में ओपन हुआ 110 रुपीज पे और क्लोज हुआ 100 सपोज मान लेते हैं 112 रुपीज पे, तो उसका एवरेज बेसिस पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो अप डाउन हो रहा है स्टॉक प्राइसेस में वो शो होंगे। तो एक तरह से यहां क्या हुआ, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है अमेरिका का, उसको इन्फोसिस के शेयर अपने स्टॉक एक्सचेंज में एडीआर, इन्फोसिस एडीआर के नाम पे इजीली मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। अब कुछ और चीजें हम आपको बताते हैं। ये जो हो रहा है इसको हम कहते हैं अंडरलाइनिंग शेयर। इस प्रोसेस को अंडरलाइनिंग ऑफ शेयर्स कहा जाता है। तो यहां पे अंडरलाइनिंग ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, शेयर्स का बंच बनाना और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा देना। तो ये जो बंच बने 10 शेयर्स इज इक्वल टू 1 एडीआर, उसको अंडरलाइनिंग ऑफ शेयर कहा जाता है। इट मींस कि जो भी एक एडीआर है वो अंडरलाइनिंग शेयर्स 10 इन्फोसिस शेयर का अंडरलाइनिंग शेयर कहलाएगा। सो दिस इज योर अंडरलाइनिंग शेयर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते हैं, यहां पर शेयर्स इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज से किसने खरीदे, ये डिपॉजिटरी बैंक ने इन्फोसिस के खरीद रखे हैं। तो जो भी डिविडेंड मिलेगा वो पहले इनके पास आएगा और ये डिपॉजिटरी जो है, जो भी रिटेल इन्वेस्टर यहां मार्केट से खरीदेगा उसको ये ट्रांसफर करेगा डिपॉजिटरी बैंक। जो भी राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर के, क्योंकि ये इक्विटी शेयर है एडीआर जो है, क्योंकि अंडरलाइनिंग ऑफ इक्विटी शेयर है, तो जो भी ये खरीदेगा तो उसके जो भी राइट्स होंगे वो पहले इनके पास पूरे आएंगे, उसके बाद इधर से इस साइड जाएंगे। एडीआर में पूरे 100% राइट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द राइट्स जो है ये डीपी जो भी लिस्ट करवाता है एडीआर को न्यूयॉर्क एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में, उनके हैंड में रहते हैं, मतलब डीपी के हैंड में वो राइट्स रहते हैं। एडीआर के भी राइट्स होते हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं होते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद डीपी। तो यहां पर जो भी एजीएम से रिलेटेड नोटिस आएगी तो वो पहले डीपी के पास आएगी। डीपी चाहे तो वो एडीआर जो भी परचेज कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर उसको सेंड कर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एडीआर का। एक बार हम स्मॉल रिकैप दे दें कि ये एडीआर था क्या। तो देखिए एडीआर क्या है, जो भी एक अमेरिकन रिटेल इन्वेस्टर है अगर उसको इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक परचेज करने हैं लेकिन वो परचेज नहीं कर पा रहा है बिकॉज हमारे इंडिया के सेबी के कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा हैं, उसको वो फॉलो भी नहीं कर पाएगा और उसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी चाहिएगा, तो उसके लिए एडीआर बनाया गया। एडीआर में वो सिंपली अपने स्टॉक एक्सचेंज से जो भी इंडियन कंपनी का एडीआर लिस्ट होगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वो वहां से परचेज कर सकता है और बेनिफिट उठा सकता है कैपिटल गेन का। सो दिस इज अ होल कॉन्सेप्ट। ऑन कॉन्सेप्ट को हम आपको थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहां पे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट को एक्सप्लेन किया है और फीचर्स दिए हुए हैं। ADR are financial instrument that allows investor in the United States to invest in shares of non-US company without trading directly on foreign stock exchange। जो भी नॉन यूएस कंपनी है, मतलब अमेरिकन कंपनी के अलावा जितनी भी कंपनीज हैं वर्ल्ड में, उनके स्टॉक्स को एक जो भी यूएस बेस्ड इन्वेस्टर है रिटेल इन्वेस्टर वो अपने स्टॉक एक्सचेंज पे इजीली परचेज कर सकता है। तो एडीआर क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो इनडायरेक्टली हेल्प करता है रिटेल इन्वेस्टर जो अमेरिका में है उनको कोई भी कंपनी का स्टॉक अपने स्टॉक एक्सचेंज में एडीआर की हेल्प से मिल जाता है। आगे दिया हुआ है एडीआर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी एंड दे आर ट्रेडेड ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक। देखिए एडीआर क्या है, एडीआर अगर इनको मिल गया एक एडीआर तो इनके लिए वो एडीआर क्या है, फॉरेन कंपनी की कंपनी में एक होल्डिंग है एडीआर इनके लिए, और वो
कहां पे लिस्ट होगा? जाके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा, जैसे नैस्डैक में जाके लिस्ट हो सकता है। नैस्डैक जो है जैसे इंडिया में एनएससी बीएससी है, उसी तरह नैस्डैक अमेरिका का स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। सो दिस इज योर मीनिंग ऑफ एडीआर। अब आते हैं इसके फीचर्स। तो पहला फीचर है डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। अब मैंने आपको बताया जो भी आपका इन्फोसिस का जो शेयर होगा, जो 10 का बंच बन के जो वैल्यू आएगी, सपोज उसकी वैल्यू आई 8300 रुपीज आई, हम एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, और ये 10 शेयर्स का कॉम्बिनेशन है और एक एडीआर है। तो एक एडीआर की वैल्यू कितनी, ओवरऑल 1 एडीआर की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 8300, जिसमें 10 अंडरलाइनिंग शेयर्स हैं। तो 8300 जो है आपके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कितना शो होगा? $1 की वैल्यू 83 रुपीज अगर हम मान के चले तो $100 का एक इन्फोसिस का एडीआर उनके स्टॉक एक्सचेंज में शो होगा, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये हो गया यूएस डॉलर, मतलब उनकी अपनी करेंसी में इस स्टॉक को लिस्ट किया जाएगा। आप अभी गूगल करके भी देख सकते हैं, जैसे इंडिया का इन्फोसिस एडीआर है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो आप अभी उसको गूगल करके भी देख सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है डॉलर के फॉर्म में। तो आप गूगल करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू शो होगी। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। आगे यहां पे दिया हुआ है सेकंड फीचर, अंडरलाइनिंग शेयर्स। मैंने आपको बताया था जो भी एडीआर लिस्ट होता है वो 1:1 के रेशियो में नहीं लिस्ट हो रहा है कि एक एडीआर, एक स्टॉक यहां से लिया और एक एडीआर वहां जाके लिस्ट हो गया एक स्टॉक के बदले। यहां बंच ऑफ शेयर्स होते हैं। 10 शेयर जो है एक एडीआर के बराबर हो सकता है, एग्जाम्पल लिया, हो सकता है 100 शेयर्स एक एडीआर के बराबर हो, वो डिपेंड करेगा डीपी ने किस तरह उसको लिस्ट करवाया है। तो यहां पे अंडरलाइनिंग ऑफ शेयर्स इसी को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट इज डिविडेंड इन यूएस डॉलर। जो भी एडीआर होल्डर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा तो उसको यूएस डॉलर के फॉर्म में ही मिलेगा। नेक्स्ट इज रेगुलेशन। यहां पे रेगुलेशन, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उसने तो अपनी स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा है, तो अपने स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन उसके ऊपर चलेंगे, जो है हमारा अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और इंडिया में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये तो हो गए कुछ फीचर एडीआर के। अब आते हैं क्या एडवांटेज है। देखिए एडवांटेज क्या है, जो इंडियन कंपनी है उसके लिए भी एडवांटेज है और इनके लिए भी एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज है एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। इन्फोसिस को इंटरनेशनल मार्केट मिला जहां उसके शेयर इंटरनेशनली ट्रेडेड किए जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज बन सकते हैं। तो दूसरा है सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग। इनके लिए इजी हो गई ट्रेडिंग, ये इजीली अपने स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, ना कि इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में आकर। आगे दिया है लिक्विडिटी। एडीआर जो है इजीली बाय एंड सेल किए जा सकते हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज में, तो यहां पे लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एडवांटेज है। रेगुलेटरी ओवरसाइट। देखिए जो इनका स्टॉक एक्सचेंज जो बोर्ड है यहां पर जो इसको रेगुलेट कर रहा है, जैसे अभी मैंने आपको वर्ड बताया था सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, आई थिंक दिस वाज द वर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एडीआर के बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखता है। जो भी रेगुलेशंस होंगे इसके लिए एडीआर के लिए कुछ अलग नहीं रखेगा। एडीआर और इनके अपनी कंट्री के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बराबर जाके लिस्ट करवाएगा अपने नैस्डैक में। तो यहाँ पे रेगुलेटरी ओवरसाइट रहता है। कुछ डिसएडवांटेज भी देखते हैं। देखिए डॉलर के फॉर्म में लिस्ट हो रहा है और इंडियन करेंसी का स्टॉक है, तो यहाँ पे करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से इस रिटेल इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लॉस, हम रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं तो लॉस हो सकता है। फीस, देखिए यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था 1000 रुपए का इन्फोसिस का शेयर बंच बना, 100 रुपए वो अपनी डीपी जो है फीस चार्ज कर रहा था, तो ये फीस इसको देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड एसेस। अब एडीआर हमने आपको बताया इन्फोसिस लिस्टेड है, इस तरह सारी कंपनीज नहीं लिस्टेड है, कुछ ही गिनती की कंपनीज हैं जो आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। जैसे इन्फोसिस का एडीआर है, आपका एचडीएफसी बैंक का एडीआर चलता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, विप्रो, आईसीआईसीआई, ऐसे कुछ कंपनीज हैं जिनके एडीआर लिस्टेड है। तो मतलब यहाँ पे एसेस जो है स्टॉक मार्केट में, नैस्डैक में इंडियन कंपनीज का, वो बहुत ज्यादा नहीं है कि सारी ही कंपनी लिस्ट हो गई हैं जाके एडीआर के फॉर्म में। सो लिमिटेड एसेस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज। सो दिस इज ऑल अबाउट एडीआर।